हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। ये जो कंपनी आपको नजर आ रही है ओसवाल ग्रुप की कंपनी है, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर इसके प्रोडक्ट आप देख सकते हो, और ये बैकग्राउंड में जो भी चीजें आपको नजर आ रही है उससे आपको अंदाजा आ गया होगा, या इससे इसके नाम से ही आपको अंदाजा आ गया होगा कि ये कंपनी करती क्या होगी, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर में है, ठीक है, और केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर आती है। अन्नदाता करके इनका यहाँ पर ब्रांड नजर आएगा आपको, ठीक है। तो ये अन्नदाता का साथ किसान का विकास, ये इनका यहाँ पर आपको स्लोगन नजर आएगा। एमपी के अंदर है ये कंपनी, मध्य प्रदेश। और यहाँ पर देख सकते हो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी आप कंप्लीटली पढ़ सकते हो कि क्या टाइप के इनके केमिकल है और क्या किस टाइप के इनके यहाँ पर फर्टिलाइजर से सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और इनकी ग्रुप कंपनीज भी यहाँ पर है, तो इनकी ग्रुप कंपनीज भी देख लेते हैं एक बार। तो ग्रुप कंपनीज में आपको नजर आएगा ओसवाल पोटे ओसवाल फोशेम इंडिया लिमिटेड, ठीक है, या फोशेम, और यहाँ पर कृष्णा फोशेम लिमिटेड है, और यहाँ फोस्केम भी बोल सकते हैं हम। और यहाँ पर श्री गणपति फर्टिलाइजर्स है, और सीजन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है, और ये एक यहाँ पर इनका संस्थान है, श्रीमती निर्मला देवी। तो फिलहाल यहाँ पर मैं जस्ट बताना चाहूँगा कि 197 का इसका लो था, वहाँ से ये स्टॉक देखो 309 तक पहुँचा है। 288 का इसका अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है, और मैंने भी यही प्राइस पे बेचा है। इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। और देखो 2500 करोड़ की कंपनी है, और 56 का PRI, ROC, ROE भी, ROE खराब है, ROC लगभग ठीक ठाक है। 10 का इसका यहाँ पर फेस वैल्यू है, लगभग थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दे देती है कंपनी। बुक वैल्यू काफ़ी कम है करंट प्राइस के हिसाब से, ठीक है। तो फिलहाल बुक वैल्यू और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था करंट प्राइस के हिसाब से। और फिलहाल यहाँ पर मैं जस्ट बताना चाहूँगा, तो देखो एक साल में ये स्टॉक देखोगे तो काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाया है इसने। देखो काफ़ी हाई से ये अच्छा खासा गिर गया है। ये यहाँ पर देखोगे तो 288 जो प्राइस था, तो ये पहले भी मार्च में आया था, मार्च 2024 में। उसके बाद जो शेयर ने गिरावट दिखाई, उसके बाद जो इन्वेस्टर का नुकसान कराया इसने, 202 रुपये पे आ गया था ये स्टॉक। वहाँ से फिर से इसने 295 पर फिर से रिटर्न आ गया, तो इसने नुकसान भी दे चुका है एक साल में, फिर से ये रिवर्स भी आया है। और अगर हम देखते हैं 3 साल की बात करेंगे तो 48 रुपये का शेयर हुआ करता था। 48 रुपीज़ से देखो 300 के ऊपर चला गया, तो इसने मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है इन्वेस्टर को इसने 3 साल के अंदर। 5 साल पहले अगर किसी के पास ये स्टॉक होता तो काफी मल्टीबैगर रिटर्न मिल जाते हैं। 16-17 रुपए का, 15 रुपए का भी ये स्टॉक हुआ करता था। जस्ट 5 साल पुरानी बात है, तो 5 साल पहले जिसने भी लिया होता उसके काफी मल्टीबैगर रिटर्न बन गए होते हैं। देखो फर्टिलाइजर केमिकल कंपनियां कभी कभी काफी बढ़िया रिटर्न दे देती है, ठीक है। होती तो ये सीजनली है, सीजनली ही चलती है, लेकिन फिर भी कभी कभी इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे होते हैं। 10 साल पहले की भी बात करोगे तो 10 साल पहले भी 12-13 रुपये का हुआ करता था स्टॉक। अभी अभी रिसेंटली ये काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर मैक्स की भी बात करेंगे तो मैक्स में भी आपको यही नजर आएगा। 2017 का डेटा, 2017 से ये कंपनी है, तो 2017 से ये कंपनी ने काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न दे दिए हैं, ठीक है। और अगर हम देखते हैं प्रॉज एंड कॉन्स में, तो देखो पॉजिटिव चीजें ही ज्यादा ये कंपनी में नजर आएगी, नेगेटिव यहाँ पर हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो देखो ये पॉजिटिव में कंपनी डेट रिड्यूस कर रही है, ये चीज अच्छी है। कंपनी का ROE अच्छा है, और कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छा है। नेगेटिव में कुछ नहीं है। और अगर पीयर कंपैरिजन करोगे तो देखो फर्टिलाइजर्स के अंदर ये कंपनी है जिसके अंदर टॉप पे अभी फिलहाल कंपनी है FACT, ठीक है, जिसका मार्केट कैपिटल है लगभग 60,000 करोड़ की कंपनी है, और यहाँ पर ये 2,500 करोड़ की कंपनी। इससे थोड़ी बड़ी कंपनी जो है वो 5,000 करोड़ की कंपनी है, नेशनल फर्टिलाइजर, ठीक है। और उससे फिर बड़ी कंपनी है, तो लगभग इसके देखो कंपैरिजन में ठीक ठाक कंपनीज है। और फिलहाल यानी ज़्यादा भी बड़ी नहीं है, जो इसके आसपास भी है कुछ कंपनियां, तो उससे थोड़ा ये कम पर है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो देखो क्वार्टरली में आपको नजर आएगा ये जो स्टॉक है या ये जो कंपनी का सेल्स है। तो फिलहाल 2021 में 192 करोड़ का कंपनी ने सेल किया था दिसंबर में, और अभी के दिसंबर के सेल अगर देखा जाएगा तो 284 करोड़ का है। तो यानी लगभग 3 साल बाद कोई ज़्यादा ग्रोथ देखने नहीं मिला है, ठीक है। तो हल्का फुल्का ग्रोथ हमको देखने मिला है, कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। अगर देखा जाए तो ये 240 करोड़ तो कंपनी ने 2022 में ही कर लिए थे, 250 करोड़ तक, और 286 करोड़ तो दिसंबर में 2000 मतलब 1 साल के अंदर ही कर लिए थे। लेकिन फिलहाल और 2-3 साल कंपनी ने कोई ज्यादा ग्रोथ दिखाया नहीं है। और नेट प्रॉफिट देखते हो तो देखो 23 करोड़ का कंपनी ने दिसंबर 2021 में किया था, और अभी तो नेट प्रॉफिट काफी कम है। तो कोई खास यहाँ पर रिजल्ट मुझे नहीं नजर आ रहे हैं, ये जस्ट 2 से 3 साल के अंदर।
ठीक है। और यहाँ पर जो नुकसान या जो भी चीज़ें हमको नज़र आ रही है, तो अगर देखा जाए तो इसका जो मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन, वो थोड़ा कम हो गया है। और कंपनी का अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट भी थोड़ा बढ़ गए हैं, ठीक है। और एक्सपेंसेस की भी बात करेंगे तो एक्सपेंसेस भी बढ़ गई है। और अगर हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको नजर आएगा, देखो कंपनी का 2013 में जो सेल था 45 करोड़ का, अभी सेल हो गया है 815 करोड़। यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 11 साल के अंदर का ग्रोथ जो हमको नजर आ रहा है काफी अच्छा है। लेकिन मार्च 2023 से फिलहाल सेल कम है, ठीक है। 981 करोड़ से फिलहाल अभी 815 करोड़ का सेल है, यानी एक साल के अंदर सेल्स थोड़े कम हुए हैं। और प्रॉफिट की बात करेंगे तो 4 करोड़ का प्रॉफिट 2013 में किया था, अभी कर रही है 25 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी फिलहाल 2023 के मुकाबले काफी कम है। तो 2023 में ऐसा क्या हुआ था कि प्रॉफिट इतना अच्छा हमको नजर आ रहा है? तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो 981 करोड़ का तो फिलहाल तो सेल किया था। उसके बाद एक्सपेंस जो है, खर्चा जो भी कंपनी ने किया, वो 772 करोड़ का खर्चा जाने के बाद भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 21 करोड़ का, 21% का बचा। 21% में से भी अदर इनकम 5 करोड़ का कंपनी को हुआ। इंटरेस्ट यहाँ पर 16 करोड़ का देने के बाद, डेप्रिसिएशन जाने के बाद यहाँ पर कंपनी के पास फिलहाल यहाँ पर जो टैक्स जो गया है तो 29% का गया है। तो फिलहाल और यहाँ पर देखेंगे तो 52% का टैक्स कंपनी ने भरा है। तो उसके वजह से क्या हो गया कि प्रॉफिट यहाँ पर काफी कम हो गया। और फिलहाल यहाँ पर ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी फिलहाल अच्छा ही था, यहाँ पर थोड़ा कम हो गया, ठीक है। तो फिलहाल ये सारी चीजें होने की वजह से फिलहाल कंपनी का प्रॉफिट जो था 2023 में अच्छा था, और अभी थोड़ा काफ़ी खराब है रिजल्ट अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो। फिर भी कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में ज़्यादा ग्रोथ नहीं, लेकिन सेल्स के मामले में थोड़ा ग्रोथ अच्छा किया है। और स्टॉक का अगर कंपाउंडिंग सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो देखो कंपनी सेल ग्रोथ 10 साल से 30% का ला रही है, 5 साल से 50% का सेल्स ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। और 3 साल से यहाँ पर 64 का है, और टीटीएम यहाँ पर 0 बता रहा है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो देखो 10 साल से प्रॉफिट अच्छा ग्रोथ कर रही है, और 5 साल से 17% का है, 5 और 3 साल और 1 साल का यहाँ पर काफ़ी कम है। अभी का तो नेगेटिव है प्रॉफिट ग्रोथ। और अगर फिलहाल CAGR की बात करेंगे तो 10 साल तो हुए नहीं कंपनी को फिलहाल तो, और लेकिन फिर भी कंपनी 7 से 8 साल कंप्लीट हुए, तो तभी 5 साल से कंपनी ने देखो 75% सालाना रिटर्न दिए हैं। 3 साल में 81% सालाना रिटर्न है, जस्ट 1 साल के रिटर्न थोड़े कम है। बाकी कंपनी ने लॉन्ग टर्म में तो काफ़ी बेहतर रिटर्न दे चुकी है। और अगर हम देखते हैं तो देखो इसमें ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 19% 10 साल का, 10 साल से कंपनी 19% के रिटर्न दे रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी है। और 5 साल से 23% रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर नजर आ रहा है, और 3 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 26% है सालाना, और लास्ट ईयर का 7% है। तो फिलहाल यहाँ पर लास्ट ईयर का ही थोड़ा कम है, बाकी तो कंपनी का ROE भी काफी मुझे अच्छा नजर आ रहा है। बैलेंस शीट देखते तो बैलेंस शीट में भी आपको ये नजर आएगा, कंपनी के पास देखो इक्विटी कैपिटल यहाँ पर 88 करोड़ का खुद का कैपिटल है। उसके बाद रिजर्व देखा जाएगा तो कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया उससे रिजर्व में 284 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व में पड़ा है। तो लगभग यहाँ पर कंपनी के पास पैसा है। और फिर भी बोरोइंग जो है कंपनी ने जो भी उधार लिए है, लोन लिए है, लगभग 228 करोड़ के लोन है कंपनी पर, तो उस मुकाबले फिलहाल तो मैनेजेबल है। और कंपनी ने देखा जाए तो देखो मार्च 2024 से लेके सितंबर 2024 तक थोड़ा लोन कम कर दिया है, तो ये भी चीज़ मुझे अच्छी नज़र आ रही है कंपनी की। और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कैश फ्लो अगर देखा जाए तो देखो कैश फ्लो की बात करूंगा तो यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, लेकिन बाकी जो भी इन्वेस्टिंग से आ रही है वो नेगेटिव है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो भी पैसा आ रहा है वो नेगेटिव में चला गया है, और नेट कैश फ्लो नेगेटिव में यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग में देखो मेजोरिटी शेयर्स प्रमोटर के पास, ये काफी चीज अच्छी है कि 74% या लगभग 74 से भी ज्यादा है, तो मेजोरिटी शेयर्स प्रमोटर के पास है। बाकी जो भी बचे कुछ शेयर्स है पब्लिक के पास है, तो मेजोरिटी शेयर्स प्रमोटर के पास होने की वजह से भी कंपनी काफी स्ट्रांग या मजबूत नजर आ रही है। और फिलहाल देखो ये स्टॉक तो अच्छा ही है, फंडामेंटल भी अच्छे ही नजर आए, बाकी भी चीज़ें काफ़ी अच्छी नजर आई। तो लगभग समझो कि 90% तो स्टॉक मुझे अच्छा नजर आ रहा है। और फिलहाल इसके देखो लॉन्ग टर्म लेने के लिए ऑलरेडी मेरे पास इस टाइप के शेयर्स पहले से भी पड़े हैं, और इससे भी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी मैंने होल्ड की हुई है। और फिलहाल देखो छोटी कंपनीज भी होल्ड करना अच्छा होता है। और फिलहाल और ऐसे स्टॉक देखा जाए तो इसने अगर काफ़ी बेहतर ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है ये, और इसको मैंने ट्रेडिंग पर्पस से ही लिया था। जो ये चीज़ मैंने टेलीग्राम पे भी ऑलरेडी पहले बता दी थी मैंने कि ट्रेडिंग पर्पस से लिया हुआ है। जो लॉन्ग टर्म के पर्पस से लिया होता है उसके बारे में भी बताया हुआ होता है कि ये लॉन्ग टर्म का शेयर है। तो फिलहाल इसमें ट्रेडिंग तो मैं कर चुका हूँ, जो भी मुझे प्रॉफिट लेने थे, और ऑलरेडी मार्केट खराब चल रहा था, इसके अंदर भी जो प्रॉफिट दे रहे शेयर्स
उसमें से मुझे निकलना था जो ट्रेडिंग के लिए, जो लॉन्ग टर्म के, उसमें से तो बिल्कुल नहीं निकलूंगा। जो मैंने आपको बताया वही मैं कर रहा हूँ। अगर कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम किसी शेयर्स में आ गए, अगर मैं निकल रहा हूँ तो वो भी मैं चीज़ आपको पहले बता दूंगा, ठीक है। या निकल रहा हूँ तो उस दिन ही अपडेट डाल दूंगा कि ये शेयर में से मैं निकल गया हूँ। तो जो भी है चीज़ें मैं मेरी जर्नी आपके साथ शेयर करते ही रहता हूँ। तो वीडियो अच्छे लगे हैं और ये वीडियो भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर किया करो, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।